जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट को पढ़ेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। और इस वीडियो का अगर आप फुल वॉच अगर करेंगे तो एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को इस दोनों कंसेप्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो वीडियो को आखिर तक बने रहें और जो भी इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है उनको वीडियो जरूर शेयर करें और सपोर्ट भी ज़रूर करें। सो आपका कीमती टाइम को विदाउट वेस्टिंग करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्रस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रेशर। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स का और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। आइदर इट इज अ कॉम्पिटिटिव लेवल में या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल में भी बोल सकते हैं या फिर 10th बेसिक में भी, 9th में भी काफ़ी है ये इंपॉर्टेंट थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। सो इस टॉपिक को पहले हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे से एंड व्हेन द कंसेप्ट इज क्लियर देन you will be win absolutely because the concept is power. So पहले हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि what do you mean by this thrust and what do you mean by this pressure. So ये thrust meaning क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये वर्ड का मतलब को समझना है कि what do you mean by thrust. हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लियरेंस नहीं हो पाता है। सो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाली हूँ। सो पहले हम लोग समझ रहे हैं ये थ्रस्ट का मीनिंग। देखिए यहाँ पे लिख के भी लाएं कि ताकि आप लोगों को देखने में इजी होगा और आप लोगों को समझने में भी इजी होगा और टाइम भी कम लगेगा। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं थ्रस्ट को, द फोर्स दैट एक्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये तो एक थ्रस्ट मतलब कि एक फोर्स ही है, ठीक है। फोर्स तो हम लोग बहुत पहले भी पढ़े हैं। व्हाट डू मीन बाय दिस फोर्स? फोर्स तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये थ्रस्ट एक्चुअल में है क्या? ये वर्ड का मतलब एक्चुअल में अगर देखा अगर जाए तो ये फोर्स ही है। लेकिन फोर्स तो हम लोग समझते थे ना कि हर तरीके से हम लोग फोर्स को लगा सकते हैं। आप अगर इधर से अगर लगाइएगा वो भी फोर्स है, राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कहीं से भी आप लगाइए, किसी भी तरीके से आप लोग लगाइए, वो हम लोग फोर्स उसको बोलते हैं। लेकिन ये थ्रस्ट मतलब क्या होता है? थ्रस्ट मतलब एग्जैक्टली अगर मीनिंग अगर इसका अगर समझिए तो ये फोर्स ही लगता है बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, फोर्स ही लगता है लेकिन एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये अगर एक वॉल अगर है, समझ लीजिए ये अगर एक वॉल है और इसमें अगर आप प्रेशर को फोर्स को आप इस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री में अगर आप लगा रहे हैं मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सो दैट फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। ऑलराइट, अब जरूरी नहीं कि ये बस ऐसे ही प्लेन रहेगा, अगर प्लेन ऐसा भी है, ठीक, तो आप अगर इसमें अगर इस साइड से अगर लगा रहे देखिए तो भी इसमें क्या पड़ रहा है? ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन पड़ रहा है मतलब 90 डिग्री। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब किसी भी डायरेक्शन में हम अगर प्लेन को अगर रखते हैं लेकिन उसमें अगर परपेंडिकुलर अगर फोर्स अगर लगता हो तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। ओके, ये प्लेन है, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स अगर लगता हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? थ्रस्ट कहेंगे। क्लियर है? फिर से एक बार पढ़िए, क्या होता है कि द फोर्स दैट एक्ट, कोई भी फोर्स जो कि एक्ट हो रहा है किस तरीके से? इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब कि उसका डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर। अगर वो फोर्स परपेंडिकुलरली नहीं है, अगर मान लीजिए कि ये प्लेन है हम इधर से अगर लगा रहे इस टाइप से, तो ऐसे ये फोर्स नहीं, उसको हम लोग थ्रस्ट नहीं बोल सकते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर अगर लगेगा मतलब कि किधर से भी आप लगाइए लेकिन वहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियरेंस हो गया होगा। सो अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या है। अब थ्रस्ट तो भाई एक फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि थ्रस्ट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। ओके, सो ये कुछ बेसिक सा बात था थ्रस्ट का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रेशर। ओके, प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रेशर से रिलेटेड आते ही रहते हैं। ये बेसिक सा लेवल में आप कहिए या फिर आपका मतलब थोड़ा हायर लेवल में कहिए, तो अगर आपका बेसिक ही अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप हायर वाला चीज़ को समझ ही कैसे पाइएगा। इसीलिए कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट चीज़ को पहले हम लोग यहाँ पे क्लियर जरूर करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रेशर? प्रेशर तो भाई बहुत बार सुने कि हाँ भाई प्रेशर लगता है, प्रेशर लगता है। तो एग्जैक्टली ये प्रेशर क्या है समझिए चीज को। इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, यहाँ भी क्या लग रहा है? प्रेशर में भी फोर्स है और यहाँ भी थ्रस्ट का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्टिंग, यहाँ भी थ्रस्ट ही लग रहा है ऑन पर यूनिट एरिया, जिस भी एरिया में जो लग जो रहा है ये थ्रस्ट, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे?
प्रेशर कहेंगे। ठीक है, फिर से पढ़िए। इट इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट, ये एक थ्रस्ट ही यहाँ पे लग रहा है, लेकिन एक्टिंग ऑन ए पर यूनिट एरिया। पर उसी अगर थ्रस्ट में अगर हम लोग एरिया का भी अगर बात अगर कर ले तो उसमें हम लोग इसको प्रेशर कहेंगे। ठीक है, थ्रस्ट में हम लोग कुछ एरिया का बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पर बस एंगल का बात हो रहा था, यहाँ पे एक डायरेक्शन का बात हो रहा था जो कि 90 डिग्री में जा रहा था, जो कि परपेंडिकुलर में जा रहा था। यहाँ पे कोई एरिया का बात नहीं था, लेकिन यहाँ पे थ्रस्ट आया, थ्रस्ट के साथ अगर वो एरिया भी अगर इंक्लूडेड अगर आ जाए आपका, तो उसमें हम लोग उसको प्रेशर कहते हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए, प्रेशर मतलब अब क्या होता है भाई, अब थ्रस्ट आ रहा है, थ्रस्ट लग रहा है, किसके साथ लग रहा है, एरिया इन कॉन्टैक्ट। इन कॉन्टैक्ट एरिया मतलब देखिए ये एक पूरा एरिया है, समझ रहे, यहाँ तक पूरा एरिया है, लेकिन इसमें अगर हम अगर लगा रहे हैं इस प्रेशर को, कितना सा एरिया में लगा रहे हैं, इतना सा एरिया में लगा रहे हैं, मतलब ये बीच वाले बस हिस्सा में, तो बस उसी एरिया को लेना। अब क्या पूरे हाथ में तो हम नहीं ना प्रेशर लगा रहे हैं, तो जितना सा एरिया में प्रेशर लग रहा है उसी एरिया को बस देखना है, और जिससे ये प्रेशर आ रहा है, मतलब ये थ्रस्ट जिससे लग रहा है उसको डिवाइड करना है, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा। बोलने का सेंस क्या है कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया इन कॉन्टैक्ट। एरिया इन कॉन्टैक्ट, ये इन कॉन्टैक्ट वाला वर्ड भी बहुत मीनिंगफुल है। ये हम आपको कहें ना कि ये पूरा एक एरिया है, समझिए ये पूरा एक एरिया है, लेकिन हम यहाँ पे इसी जगह पे हम इसको लगा रहे हैं, अगर प्रेशर अगर दे रहे हैं यहीं पे, अगर थ्रस्ट की वजह से अगर हम अगर लगा रहे हैं, तो बस इतना सा ही, इसी एरिया को हम लोग को देखना है। ठीक है, पूरे एरिया को वहाँ पे हम लोग को नहीं डिटरमाइन करना है। तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स ही है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ये क्या लग रहा है, फोर्स, कहाँ लग रहा है, एरिया में लग रहा है, तो फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। याद करने का तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स जो लग रहा है, कहाँ लग रहा है, एरिया में लग रहा है, तो फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ऑलराइट, अब देखिए ये फोर्स का क्या होता है, हम लोग का फोर्स का हम लोग का न्यूटन होता है यूनिट, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, बाय में है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका ऐसा यूनिट हम लोग आराम से बोल सकते हैं। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही एक्चुअल में पास्कल बोला जाता है, जिसको कि सिंबलाइज हम लोग करते हैं PA से। ओके, तो इसी न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, पास्कल को ही हम लोग PA से लिखते हैं। ऑलराइट, और 1 पास्कल बराबर क्या होता है, ये आप लोग को जानते हैं, यहाँ जो हम लोग निकाले उसको, मतलब 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है हम लोग का 1 पास्कल के बराबर। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे प्रेशर का जब बात जब हो रहा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझना है। अच्छा यहाँ देख लीजिए, ऐसा यूनिट इज पास्कल। ठीक है, प्रेशर का क्या है, ऐसा यूनिट पास्कल। हाँ, तो एक इंटरेस्टिंग बात जो हम लोग का है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा बना रहता है। एक एटमॉस्फेयर में ही ना हम लोग रहते हैं, एक हम लोग का एक सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर रहता है। जब से हम लोग बर्थ हुए हैं, जब से मतलब पैदा हुए हैं, तब से तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही हम लोग रहे हैं। तो क्या आप लोग को पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है, डू यू नो दिस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है? जो भी जानते होंगे आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो जानने के लिए आप लोग ये चीज़ को जरूर समझिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1 लाख पास्कल। ठीक है, 1 लाख पास्कल। तो समझिए जब से जन्म लिया तब से आप लोग को हम सभी को क्या मिल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 लाख प्रेशर ऑलरेडी मिल ही रहा है। तो इससे ज़्यादा और क्या ही प्रेशर हो सकता है, टेंशन वेंशन कुछ भी तो प्रेशर नहीं है। 1 लाख पास्कल आप ऑलरेडी झेल ही रहे हैं कंटिन्यूस वे में। उस चीज़ को हम लोग को महसूस इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये चीज़ को मतलब झेलते झेलते एक बॉडी को, स्किन को बोल सकते हैं कि एक आदत पड़ गया है, इसीलिए इस चीज़ को हम लोग को महसूस नहीं हो पाता है। लेकिन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 लाख पास्कल। ओके, तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का था। आई होप हम थ्रस्ट और प्रेशर आपको काफ़ी डिटेल से और कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाए हैं। ठीक है, बेसिक सा चीज़ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चीज़ है और आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया है और आपको कुछ एक सीखने को मिला, एक कंसेप्ट को समझने को मिला, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक इट एंड सपोर्ट इट। तब तक के लिए अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।